तय करेंगे। और विपक्ष को, बिहार की जनता को ये सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब करेंगे। विपक्ष को ये बजाने का अधिकार नहीं है कि कब करेंगे। विपक्ष अपनी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए, चाहे जितनी समस्याएं हैं, ये मुद्दा विहीन बात कर रहे हैं। और आज जब मुख्यमंत्री ने जब जवाब दे दिया तो इसमें जवाब देने की गुंजाइश कहां है? नहीं, गुंजाइश इसलिए है आलोक जी कि मुख्यमंत्री उस सवाल को टाल रहे हैं और एक शिगुफा छोड़ रहे हैं। जब जब गंभीर सवाल उछाला जा रहा है, मुख्यमंत्री कुछ ऐसे हल्के फुल्के बयान देते हैं। क्या ऐसे में ये माना जाए कि ऐसे सवालों का कोई गंभीर जवाब नहीं है सीएम के पास? क्योंकि अगर विपक्ष पूछ रहा है और हाल के दिनों में जिस तरह की समस्याएं दिखी हैं, आप खुद मान रहे हैं कि प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर आप लोग दबाव में हैं, वैसे में अगर कार्यशैली को बेहतर करने के लिए ये पूछा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, ये तो पूछा नहीं जा रहा है कि किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लेकर कोई अपना फैसला जेडीयू कब करेगी, अपना कोई व्यक्तिगत फैसला कब करेगी। वहां तो सरकार की बात हो रही है, फिर उसमें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? कोई मिर्ची नहीं लग रही है, पहली बात। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री कभी भी हल्का फुल्का बयान नहीं देते हैं। वो एक गंभीर और जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो वो हल्का फुल्का बयान नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री का ये बयान किस परिप्रेक्ष्य में आया, आप इस पे ध्यान करें जरा। अपने वीडियो अपने उस टेप को दोबारा चलाएं और तब आप पाएंगे कि उनसे सवाल पूछा गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब विपक्ष में जाके बीजेपी वाले बैठ गए, अब जब वो मंत्री नहीं रहे तो उन्हें मंत्री पद और मंत्री परिषद की इतनी चिंता क्यों है? अगर मंत्री परिषद की इतनी चिंता है तो चिंता तो होगी आलोक जी। उस पर विपक्ष में बैठने का मतलब ये तो हुआ नहीं कि हम राज्य से बाहर चले गए। चाहे विपक्ष की चिंता हो या बिहार की जनता की तरफ से भी ये सवाल सीएम मान सकते हैं कि बिहार की जनता की तरफ से ये सवाल उछाला गया है। सवाल उछाना लाजमी भी है। और जैसा कि आपने कहा कि प्रशासनिक दबाव में आप लोग हैं, उसे बेहतर करने के लिए क्या किया जा रहा है? बिहार माननीय मुख्यमंत्री बहुत सक्षम व्यक्ति हैं और वो सारी विभागों की समीक्षा भी कर रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पे आप देखेंगे कि आज पुलिस और जिला प्रशासन हर कोई अपने तबके पे सतर्क है। आज कोई घटना नहीं हो रही है, बल्कि घटना होते थे ही, पता लगते ही वहां पे प्रशासन पहुंच जाता है। अब बच्चे बीमार नहीं पड़ रहे, इनकी घटनाओं में धीरे धीरे कमी आ रही है। 2 लोग पकड़े जा चुके हैं, अनुसंधान जारी है। आने वाले समय में सारी कलई खुलेगी एक के बाद एक। तो हम तो अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं। हमने सोचता है जब इतनी घृणित राजनीति हो रही है, गलतियों से सबक सीखते हैं मतलब ये मान रहे हैं कि गलतियां हुई हैं, तब हम सचेत सजग नहीं रहेंगे। गलतियां नहीं, मैं कह रहा हूं घृणित राजनीति हो रही है। गलतियां कहां मैं कह रहा हूं? आपने कहा कि हम अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं। आपका मशरक में जो है वो मानवीय भूल नहीं थी, गलतियों से सबक सीखा हमने। और वो सुधार ये है कि बीजेपी को ऑफर दिया जा रहा है साथ आने को। इसके लिए हमें और दुरुस्त और दुरुस्त होना होगा। ऑफर नहीं दिया जा रहा है, वो तो उस परिप्रेक्ष्य में बोला गया था क्योंकि इनके बहुत लोग हमारे साथ रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, हमारी कार्यशैली को देख चुके हैं, मुख्यमंत्री जी से प्रभावित हैं। तो हम लोग भी जानते हैं कि बीजेपी अभी अंतर्द्वंद से गुजर रही है, इनमें वैचारिक मंथन हो रहा है। चलिए इस मंथन को एक बार फिर से पटेल साहब से समझ लेते हैं। इस व्यक्ति को ये प्रोजेक्ट मंथन को एक बार फिर से पटेल साहब से समझते हैं। पटेल साहब, अगर आप लोगों की केंद्रीय सियासत की बात कर ले या फिर राज्य की सियासत की बात करें, एक चीज तो तय दिख रही है कि जेडीयू का सहयोग आप लोगों के लिए हर लिहाज से फायदेमंद था। ऐसे में जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ, अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ऑफर दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ हम लोग भी जाने को तैयार हैं, आपके नेता शत्रुघ्न सिन्हा लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि हम पुल बना रहे हैं, क्या माना जाए कि आगे आने वाले कितने दिनों में ये जो पुल है और ज्यादा शक्ल अख्तियार कर लेगा? देखिए, ये इस गठबंधन को तोड़ने के लिए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कहीं से कोई दोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन को तोड़ा नहीं है। गठबंधन को स्वयं जो जेडीयू और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तोड़ा गया और बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया था उस गठबंधन के लिए नहीं तो अब तो मौका भी दे रहे हैं ना। और केंद्रीय सियासत में भी आप लोगों को नए सहयोगियों की जरूरत है, चाहे पीएम कैंडिडेट आप जिसे भी बना दें। अब तक जिस सर्वे पे आप लोग इतना उछलते भी हैं, हर सर्वे आप लोगों को बेहतर बता रहा है, लेकिन हर सर्वे में आप लोगों को सहयोगियों की दरकार होगी ये भी बता रहा है। ऐसे में क्या जेडीयू के पास जाने का ऑप्शन खुला रहेगा? नहीं, अब तो देखिए, अब तो गठबंधन टूटने के बाद 1.5 महीने का जो यह शासनकाल बिहार का रहा है, ये फिर से उसी प्रकार का जो 15 वर्षों का जो जंगल राज था वही स्थिति में लौट गया है। कानून नाम का कोई चीज नहीं है, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री संकट में है। मंत्रिमंडल का विस्तार है वो तो हम से आप बता चुके हैं, हम सुन चुके हैं। मंडल शुरू हो जाएगा। सवाल ये है कि अगर आपको वाकई ऐसा लगता है में अव्यवस्था का आलम फैल गया है,
पटेल साहब सवाल सुन लीजिए, जो बातें आप कह रहे हो तो हम सुन चुके हैं। सवाल ये है कि अगर बिहार की जनता इतनी समस्याओं में है, आप लोगों के हिसाब से सरकार इतना ढीला पड़ गई है, तो क्या एक माफी मांगकर आप लोग उस सरकार को मजबूती प्रदान करेंगे और बिहार की जनता का तथाकथित कल्याण करेंगे आप लोगों के शब्दों में? नहीं, हमने कोई गलती नहीं किया है जिससे माफी तो जिन्होंने गलती किया है उनको माफी मांगना पड़ेगा। और बिहार की जनता के हित के लिए, देश की जनता के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी तो सतत उसी के लिए काम करती रही है। लेकिन जिन्होंने गलतियां की है वो अगर गलती को स्वीकारे, वो गलती को जनता के बीच में, जो बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया था उस मैंडेट के खिलाफ जाकर करके जिन्होंने काम किया, उस बिहार की जनता से माफी मांगना पड़ेगा। पटेल साहब, लेकिन आपके जितने नेता हैं जो कि मंत्रिमंडल में थे, आप तो खैर नहीं थे, लेकिन जितने आपके नेता हैं मंत्रिमंडल में थे, उनकी जो बेचैनी है वो साफ साफ इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि 7.5 साल तक सत्ता का सुख चखने के बाद अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिस प्रकार के वो बयान दे रहे हैं। ऐसे में एक विंडो ओपन जो सीएम ने किया है, ये आप लोग ऑफर के तौर पे देख रहे होंगे कि चलो आगे आने वाले दिनों में शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कुछ और नेता आएंगे और फिर आप लोगों के लिए रास्ता बन जाएगा, पुल बन जाएगा। नहीं, मैंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा जी ने जिस बात का जिक्र किया है, शत्रुघ्न सिन्हा जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने जिस बात का इशारा किया है, मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात अभी नहीं है। अब हम लोगों ने तैयारी किया है जनता के बीच। चलिए अजय जी से बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में जान लेते हैं, समय बहुत कम है। अजय जी, सवाल फिर से वही कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी आशावान हैं कि बीजेपी उनके साथ जाएगी? क्योंकि नेचुरल एलाई की बात करें तो कांग्रेस की तुलना में बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि जेडीयू के लिए नेचुरल एलाई बीजेपी है। देखिए, नेचुरल एलाई जैसी कोई बात नहीं होती है। हमारा समझौता एक बुनियादी सिद्धांतों के बदौलत हुआ था, जहां पे जो भी चीज जिन पे आपत्ति थी लोगों को, उसको आगे की बात में लोगों ने डालने का काम किया था, तब एनडीए बना था। आज आगे की बात ही कह रहा हूं। आज जब उन्हीं विवादास्पद मुद्दों को ये जब सामने उठा के ले आए हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व को इन्होंने प्रमोट किया है, उस व्यक्तित्व के साथ जाना अपने सिद्धांतों की बलि देनी होगी। चलिए पटेल साहब, अजय आलोची, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय बस इतना ही है। लेकिन जिस प्रकार की बात कर रहे हैं अजय आलोक जी की, जिस प्रकार के विवादास्पद व्यक्ति को आगे किया गया, उसके बावजूद अगर सीएम ये कह रहे हैं कि माफी मांगकर बीजेपी साथ आना चाहे तो आ जाए, जाहिर तौर पर यह सिर्फ शिगुफा नहीं हो सकता, खासतौर पर उस मुख्यमंत्री के बारे में जिनके बारे में ये कहा जाता है, उनकी पार्टी के लोग ये दावा करते हैं कि बहुत सोच समझकर बयान देते हैं। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी नेताओं की जो बेचैनी है, प्रदेश में जो बेचैनी दिख रही है और राष्ट्रीय स्तर पर जो जरूरत है, वैसी स्थिति में भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या पता कब दिल मिल जाए। फिलहाल बहस लाइव नेता ही, लेकिन महुआ न्यूज पे खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। लाइव सह प्रायोजक एवरेस्ट गरम मसाला, लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला, और स्टे ऑन पावर कैप्सूल्स, नॉन स्टॉप पावर का राज। बम जी, आपने बाबा धाम का महाप्रसाद लिया क्या? हाँ, ये देखिए, आप भी लीजिए बाबा सिंदूर। बाबा धाम का नंबर 1 सिंदूर, गंगा जल से बना, गंगा जैसा पवित्र, मोदी एंड कंपनी का बाबा सिंदूर। और यहाँ पे खिच खिच फिक्स जम्बो खाओ, लंबी राहत पाओ, और ये फिक्स गोली दे खिचखिच से लंबा आराम। गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी, हम नो चोरी चोरी। घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। इक्विटी में निवेश और परेशानी म्यूचुअल फंड्स के साथ ऐसा नहीं है। बस पहले खुद से कुछ सवाल कीजिए, जैसे मेरे निवेश के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, मैं किस तरह का जोखिम उठा सकता हूँ, मुझे नकदी की कितनी जरूरत पड़ सकती है।
एक बार इस तरह के सवालों के जवाब मिल गए तो बाकी सारा कुछ म्यूचुअल फंड आपके लिए करता है आराम से। एप्पल पर To know more, call SBI Fund Guru on 1-800-425-5425. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. इस गर्मी में घर लाए सुपीरिया की ताजगी, नींबू और मिंट के कुदरती तत्वों से भरपूर। अब हर सुपीरिया साबुन पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। What? आज फिर बाहर खाना खा के आओगे? और मैंने जो इतना कुछ बनाया, घर का कुछ अच्छा नहीं लगता। लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। एवरेस्ट गरम मसाला, खाने में डाले स्पेशल टेस्ट। थोड़ी गरम दाल मिलेगी, टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। अब एवरेस्ट गरम मसाला के 100 ग्राम पैक में 20% एक्स्ट्रा फ्री। Hello, let me show you an exciting new smartphone. Its rear camera has panorama mode. Just gesture and it opens your favorite app. But there's lots more. Jelly Bean 4.2, 3G plus 3G dual SIM, quad-core processor, 16GB ROM. Now, can you guess which brand this is? Nope. No. Presenting Spice Pinnacle Series, 1UP. ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा। चुन चुन के देख तोड़ के कूट कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल। तीखा लाल। जया से जिंदगी में आइलो, रतिया में नींद न आवे। दीवाना दीवाना दिल दीवाना तोहार हो गई बा, हो तोहरा से प्यार हो गई बा, हाँ तोहरा से प्यार हो गई बा। इस गर्मी में घर लाए सुपीरिया की ताजगी, नींबू और मिंट के कुदरती तत्वों से भरपूर। अब हर सुपीरिया साबुन पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। What? आज फिर बाहर खाना खा के आओगे? और मैंने जो इतना कुछ बनाया, घर का कुछ अच्छा नहीं लगता। लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। एवरेस्ट गरम मसाला, खाने में डाले स्पेशल टेस्ट। थोड़ी गरम दाल मिलेगी, टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। अब एवरेस्ट गरम मसाला के 100 ग्राम पैक में 20% एक्स्ट्रा फ्री। नए स्टे ऑन पावर कैप्सूल्स जिनसिंग एनर्जी बूस्टर के साथ स्टे ऑन खुशी का। सीएम का बीजेपी को ऑफर। इतनी दिलचस्पी अभी तक मंत्रिमंडल में बनी हुई है तो माफी मांग ले और चले आ रहे वापस लौट करके, इसमें क्या दिक्कत है? सीएम के ऑफर पर बीजेपी का पलटवार। देखिए, हमें लगता है कि माफी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मांगना पड़ेगा इस राज्य की जनता से। संसद का मानसून सत्र शुरू, लोकसभा में खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश, कल हो सकती है बिल पर चर्चा। समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह की मुश्किल बढ़ी, सीडीपीओ ने दर्ज करवाया मुकदमा, दुर्व्यवहार और पैसा मांगने का लगाया आरोप। मोतिहारी कोर्ट परिसर में जमकर बवाल, 2 गुटों के बीच हुई मारपीट, एक महिला समेत 3 लोग घायल, मूक दर्शक बनी रही पुलिस। और प्रभुनाथ सिंह ने की भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। हिंदी में पढ़ तो देंगे, पढ़ने आता है, लेकिन ये कहिए ना कि भोजपुरी को 8वीं सूची में आप शामिल करवा दीजिए। नमस्कार, टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र पराशर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी। तो शुरू करते हैं अब तक की अहम खबरों के साथ टॉप न्यूज का सिलसिला।
सीएम नीतीश कुमार ने पुराने साथी बीजेपी पर कसे तंज, कहा माफी मांगकर बन जाएं फिर से मंत्री। अब इतना ज्यादा मोह है तो माफी मांग के चले कह नहीं आते। इतनी दिलचस्पी अभी तक मंत्रिमंडल में बनी हुई है तो माफी मांग ले और चले आ रहे वापस लौट करके, इसमें क्या दिक्कत है? अरे माफी मांग लेंगे तो क्या करें? जब जीवन का तो ठिकाना ही नहीं है तो कुर्सी के लिए जो परेशान रहता है वो तो जीवन के दर्शन को जानता ही नहीं है। जीवन का जो दर्शन है उसी से अनभिज्ञ कोई है, वही ना इन चीजों की चिंता करेगा। हम तो अपने सिद्धांत की चिंता करते हैं, संकल्प लेते हैं तो उस पर डिगे रहते हैं, उस पर